बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आज हम 1.1 एक्सरसाइज नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले आपको ये जानना है कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, हम सबसे पहले नंबर लाइन को देखेंगे। एक लाइन होती है बिल्कुल स्केल की तरह, इसके मिड में होता है ज़ीरो, राइट हैंड की तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर और लेफ़्ट हैंड की तरफ होते हैं सारे नेगेटिव नंबर। आप ये जानते होंगे। प्लस यहाँ पर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक, ये हमने लाइन को इतना ही शो करा है। अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए अभी क्वेश्चन की तरफ नहीं आ रहे, हम आपको सिर्फ नंबर लाइन कहते हैं। ये नंबर लाइन होती क्या है। ठीक है, यहाँ माइनस के नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए 10 ही मज़ीद इनफाइनिट नंबर्स होते हैं, इनफाइनिट होते हैं, ये चलते ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बहुत आगे तक नंबर होगी। तो ये मिड में जो होता है ना वो ज़ीरो होता है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ देखना है कि इनके दरमियान कितने सारे रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर आपको पिछली वीडियो में दिखा चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जो अपाउंड में होते हैं और जिनका डेसिमल एंडिंग होता है उनको रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखते हैं तो बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर है स्टूडेंट। अगर हम देखते हैं रैशनल नंबर इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम 0 और 1 को देखते हैं तो आप देखोगे 0 और 1 के दरमियान, आपको कि मैं 0 और 1 के दरमियान तो एक ही डिस्टेंस है, नहीं, इसके दरमियान इसके बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो आपको नहीं पता चल रहा है, पॉइंट में होते हैं। जो पॉइंट में होते हैं वो आपको जानते हो रैशनल नंबर होते हैं। अगर मैं 0 और 1 को लेती हूँ, ठीक है, अगर मैंने यहाँ 0 और 1 को लिया, मैं इसको मज़ीद 10 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। इसको सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि रैशनल नंबर कहाँ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 0 1 को मज़ीद 10 पार्ट में करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैंने मज़ीद 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ करती हूँ 0.1 0.2 0.3 0.4, अच्छा यहाँ कर 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और उसके बाद आता है 1। तो देखो अब ये सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है, इतना सा डिस्टेंस है, उसके अंदर इतने सारे नंबर निकल गए। ठीक है, अब बेटा ये बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगर हम देखेंगे हमें यहाँ पता चलेगा 0.1 और 0.2 के बीच में भी बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो अभी भी रैशनल नंबर यहाँ मौजूद हैं। रैशनल नंबर समझते हो ना, जिसकी पॉइंट की एंडिंग होती है, ये एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे रैशनल नंबर मौजूद हैं। अगर मैं 0.1 और 0.2 को मज़ीद एलिब्रेट करती हूँ, मज़ीद सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ फिर दोबारा ही 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पर अगर मैं मज़ीद करती हूँ तो क्या बनेगा, 0.1 तो है तो 0.11, समझ आ रहा है। फिर आएगा 0.12, फिर आएगा 0.13, फिर 0.14, फिर 0.15, फिर 0.16, फिर 0.17, फिर 0.18, फिर 0.19, उसके बाद आएगा 0.2। समझ आ रही है। उसके बाद हम अगर इनको भी मज़ीद करना चाहें तो एक लंबा सिलसिला हो जाएगा। फिर अगली अगर लाइन हम 0.11 और 0.12 को लेंगे और उसको मज़ीद एलिब्रेट करेंगे, मज़ीद उसके अंदर से नंबर निकालेंगे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 0.11, उसके बाद क्या रहेगा 0.12, इस 0.11 है ना, तो इसके साथ हम मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं और मज़ीद नंबर जो है 3 नंबर आ जाएंगे कि 0.111, फिर 0.121, फिर 0.131, फिर 0.141। इस तरीके से मज़ीद नंबर जो है वो चलते जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर जो है वो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हम आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर है जो हम नहीं इसको कर सकते हैं, तो लिहाजा हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास 8/10 है। अब ये रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो ये तो मेरी सिर्फ एग्ज़ाम्पल थी, तो ये एग्ज़ाम्पल में ही रहने दीजिएगा ये और ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैं बना रही हूँ आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 8/10। पहले इसको डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको डेसिमल के हवाले से समझाया। तो हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 10 होगा, 8 डिवाइडेड बाय 10
इजिकल टू 0.8। सही है। अब ये 0.8 कहाँ पर होगा, ये आपका आंसर है, लेकिन इसको मैं शो कैसे करूँगी अपनी नंबर लाइन पे। तो मेरे पास जो यहाँ पर वाली नंबर लाइन है ना, ये वाली रिपीट कर दे। तो मुझे यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले ये आंसर इस तरीके से लिखोगे आप बोर्ड में भी, 0 1। अच्छा, थोड़ा डिस्टेंस देती हूँ क्योंकि मुझे 0.8 यहाँ पड़ता हो, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखती हूँ, मुझे छोटा छोटा करने में बहुत मुश्किल होगी क्योंकि ये 10 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसलिए मुझे इसको थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा दूर लिख रही हूँ। आप लोग भी एग्जाम में इसको थोड़ा सा दूर लिखिएगा। ठीक है, अब ये मज़ीद नंबर जो है वो चलते जाएंगे। ठीक है, मुँह में शो नहीं कर रही हूँ, आप कर लेना क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 और मज़ीद जो है नंबर चलते जाएंगे। अच्छा, हमें 0.8 चाहिए, तो 0.8 कहाँ होगा, 0.8 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि ये 0 जब आता है ना, इसका मतलब होता है शुरू में ये 1 से छोटे नंबर हैं। ठीक है, ये सारे नंबर क्या हैं, 1 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। तो 1 और 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ कहीं 8 आता है आपने उस नंबर को शो करना है। ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ पर लिख देना है 0.8, ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपने इसको शो कर दिया, बस इतना ही आपने दिखाना है। अगर आप ऊपर जाके देख सकते हो तो आपको यहाँ पर ये लाइन नज़र आएगी और यहाँ पर आपको 0.8 नज़र आ जाएगा बासानी। 0.8 आपको यहाँ बासानी जो है वो नज़र आ जाएगा। ये इतना सा एरिया जो है ये ऊपर जाके एलिब्रेट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरीके से है और इसका भी जो है वो सिर्फ माइनस में। ठीक है, माइनस क्या है, -10 -8/10 -8 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। अब आंसर आपका क्या आएगा, -0.8। इसका आंसर क्या आ रहा है, -0.8। अब इसको भी शो करना बहुत आसान है। हमने करना क्या है, हमने 0 लगाया, पॉइंट थोड़ी सी लाइन बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से उसी 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे लाइन चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस लेती हूँ, -1 -2 मुझे यहाँ का एलिब्रेट करके आपको दिखाना है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा डिस्टेंस डाल रही हूँ। 3 4 -5 -6 -7। अच्छा, 0.8 कहाँ होगा, 0.8 इसी के बीच में होगा, -0.8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जहाँ 8 आ रहा है यहाँ पर आप इसको डार्क करेंगे और यहाँ पर लिख दोगे 0.8 माइनस में, क्योंकि ये सारे नंबर जो है 0 से लेकर -1 तक जा रहे हैं, इसका मतलब है ये सारे नंबर माइनस में होंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला सम्स देखते हैं। अगले सम्स में क्या है, यहाँ पर देंगे 4 1 4 मल्टीप्लाई कराएंगे और उसमें प्लस कर देंगे 1। 4 1 4 और 1 कितना होता है, 5/4। अब सबसे पहले इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आप वही तरीका करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 4 इजिकल टू 1.25 1.25। सही है, ये है आंसर। अब इसको कैसे एलिब्रेट करेंगे, इसको भी बहुत आसान है एलिब्रेट करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड में लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक आपके पास जगह है आप वहाँ तक नंबर लिख सकते हो। ठीक है, -2 यहाँ -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, हमें किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। 1 से बड़ा, यानी कि 1.2 है ना, तो उसका मतलब है 1 से बड़े नंबर आ रहे हैं। तो 1 से बड़े आ रहे हैं यानी कि 2 की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब 25 क्या होता है, 25 मीन्स होती है किसी भी नंबर का, अगर हम 100 में इसको करते हैं पॉसिबल, अगर हम 100 में करते हैं तो 100 में जाके ये चौथा हिस्सा बनता है। यानी कि यहाँ इतने एरिया को अगर मैं 100 सपोज करती हूँ तो ये मिड हो गया, किसी भी का 1.4 होता है, किसी भी हिस्से का चौथा हिस्सा। तो अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 हिस्सों में अगर डिवाइड करते हैं तो ये 25 होगा और आगे जाके 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने 1 से थोड़ा सा आगे डिस्टेंस लेना है। कोई आपका मेजरमेंट नहीं होगी कि आपका एरिया थोड़ा ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, आपको कोई एग्जाम में इस तरीके से नहीं शो करेगा। बस आपको नंबर लाइन पे इस नंबर को शो करना है मेजरमेंट के अलावा, ना किसी
आपको नापना पड़ेगा किसी चीज़ को नापना नहीं पड़ेगा, बस आप अंदाजे से 1 के बाद थोड़ी सी जगह लेके 1.25 शो कर दें, बस ये आपका हो गया 1.25 शो करके, ये आपका एरिया हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर माइनस में चाहते हैं तो मैं इसी में आपको शो करके दिखाती हूँ, लेकिन आपको ग्राफ के लिए अलग ग्राफ अगली लाइन बनाना पड़ेगी, लेकिन मैं आपको यहीं शो करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर 4 1 4 हो गया, 1 हो गया 5 अपॉन क्या हो गया 5/4 हो गया। इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा -1.25, ठीक है। अब -120 यानी कि ये जो है नेगेटिव है, मतलब माइनस में, और ये लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएगा। मैं यही आपको करके दिखा देती हूँ, वैसे आपको नीचे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। चलिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा जी, यहाँ पर भी हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे करके, ठीक है। अब माइनस की तरफ जाना है, ये रहा माइनस, ये रहा 2, यानी कि 1 से बड़े नंबर हैं, और 1 से बड़े कितने हैं, 1 से बड़े 25 है, तो 25 यानी कि चौथा हिस्सा। आप यहीं पर आ जाओगे -1.25, ये आपने शो कर दिया, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नंबर लाइन वाले। अब 2/3, अब 2/3 को भी पहले डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल में चेंज करने के लिए वही 2 डिवाइडेड बाय 3 इजिकल टू 0.66, एक लंबी सीरीज़ आ रही है, ठीक है। ये भी एक नॉन रिक्योरिंग, आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग है, ये भी रैशनल नंबर में आते हैं, इसका मतलब है ये भी एक रैशनल नंबर है। तो अब रैशनल नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे जी, बीच में से 0 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे नंबर होंगे यहाँ पर, फिर -1, फिर -2 -3 -4 -5 -6, और बहुत सारे आगे चलते जाएंगे, ठीक है। अब हमने इसको देखना है 0.66 कहाँ होगा, यानी कि 1 से छोटा होगा। 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब है 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, तो ये इनके बीच में ही कहीं होगा। आप बीच में जाकर कोई भी पॉइंट को आप शो कर सकते हैं। यहाँ से इसमें तो खैर मैंने आपको करके दिखाया था, 6 पार्ट हो रहे थे, 10 पार्ट हो रहे थे, 6 वाले पार्ट पे आप आ गए थे, तो इनके मिड में कहीं 0.66 करके आप इसको आंसर शो कर दोगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि मज़ीद नंबर जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, लाइनें बढ़ती जाएगी, तो इसको आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में भी एक पॉइंट लगाएं और एक नंबर को शो कर दें नंबर लाइन पे। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिएगा, -2/3, या इजीली ये सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो -0.66, इसका भी डेसिमल यही निकलेगा। अब इसको 0 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक सही है। अब 0.6 यानी कि यहाँ पर 0 से बड़ा नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, जहाँ 6 आ रहा है आपने इसको ही करा और आपने -0.666 करके शो कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें लिखा हुआ है, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। 1 और 2 के दरमियान बहुत से रैशनल नंबर आते हैं, पूरी कंप्लीट लिस्ट तैयार करना नामुमकिन है, लेकिन जितने नंबर हमसे हो सकते हैं, जितने आपकी बुक में आंसर गिवन है, मैं उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो आप पहले ये देख लें कि आपकी बुक के अंदर जो है वो कितनी वैल्यूज़ निकालनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी बुक में से 4 वैल्यूज़ निकालनी है। अगर आप आंसर की तरफ जाते हैं तो हमें सिर्फ 4 वैल्यू निकालनी है। तो एग्ज़ाम में भी आप 4 ही वैल्यू निकालोगे, क्योंकि उन्होंने जो बताई है वो बहुत सारी लिस्ट है, वो एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है जो नहीं ख़त्म होगा। तो हम सबसे पहले 1 और 2 के दरमियान जो है रैशनल नंबर आपको बताते हैं कैसे देखते हैं। तो ठीक है, इसका एक पूरा मेथड, एक प्रोसेस है, उसमें हम देखेंगे कि करना क्या है। तो बच्चों, आपको अगर हम पहले याद होगा 1 और 2 है, 1 है और 2 है, इनके दरमियान बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मैंने आपको कहा था। ठीक है, अब इनके दरमियान के नंबर के अंदर जो रैशनल नंबर मौजूद हैं उनकी हम लिस्ट देखते हैं कैसे, किस मेथड से बनाते हैं। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास होता है एक नंबर, पहला नंबर क्या है 1 और दूसरा क्या है 2, यानी कि ये नंबर है एक 1 और एक 2। अच्छा, इसके लिए एक ईजी सा फार्मूला, पहले मैं फार्मूला लिखवा दूँ, शायद आपको फिर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फार्मूला है इसका a + b अपॉन n, मतलब यहाँ पर n आएगा। ठीक है, a + b अपॉन n, ये आप फार्मूला हमेशा यूज़ करो, आपका बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा। हम a सपोज़ करेंगे इस नंबर को, b सपोज़ करेंगे इस नंबर को। a हमारे पास आएगा 1 और b हमारे पास क्या आएगा 2, और नंबर मीन्स क्या होगी, नंबर मीन्स होगी कितने नंबर है, ये कितने नंबर है, ये 2 नंबर है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा।
अब इसी तरीके से हम इसको अपने क्वेश्चन की तरफ लेकर आते हैं। वो मैंने आपको फार्मूले के हवाले से बताया था। तो 2 और 1 कितना होता है? 3 अपॉन 2। पहला रैशनल नंबर है 3 अपॉन 2, ठीक है। पहला का आंसर पहला आ गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, क्योंकि आपके बुक के हिसाब से मैं चला रही हूँ। अब बुक के हिसाब से देखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जाएंगे गिवन में। अब देखिए यहाँ पर हमने ए सपोज किया था 1 को और बी सपोज किया था 2 को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ए तो वही रहने देंगे, ठीक है, ए हम वही रहने देंगे, लेकिन हम बी चेंज करेंगे। बी की जगह यानी कि ये रिमूव हो जाएगा और बी की जगह कौन सा नंबर ले लेगा? जो हमारा नया नंबर आया है, ठीक है। बी की जगह ये नंबर ले लेगा जो हमारा नया है, वो हम लिख देंगे बी की जगह पे 2 अपॉन 3। फिर वही कितने नंबर हैं? ये नंबर 2 है, तो इसलिए इसके नीचे 2 आ गया। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ये करना है 1 है, इसके नीचे अपाउंड नहीं है, होता है लेकिन नज़र नहीं आता। 1 है जो नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 2 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा रफ वर्क में आते हैं, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 2, इसको सॉल्व करने के लिए पहले निकालेंगे एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम निकलेगा 2। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के नंबर को, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +3। तो ये पूरे के पूरे नंबर ऐसे करके लिखना है। 2 + 3, 2 और 3 कितना होता है? 5 अपॉन 2। अगला जो है आपका नंबर है 5 अपॉन 2, ठीक है। 2 सॉल्व हो गए, 2 रैशनल नंबर निकल गए। अब आ रही है तीसरे की। तो तीसरे में भी आपने सेम यही करना है, 1 लिया प्लस क्या लेना है, इसकी जगह पे लेना है 5 अपॉन 2 लेना है, ठीक है। और यहाँ पर लेना है 2। अच्छा जी, एक चीज़ और बताती चलूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम निकाला था, मैं यहाँ थोड़ा सा मिस कर गई, यहाँ पर 2 भी था, ठीक है। अब ये वाला 2 जो है ना, ये ऊपर जाना था। ये 2 जब ऊपर जाता है तो ये बन जाता है, मल्टीप्लाई कराता है, क्योंकि डिवाइड है ना, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कराएगा तो हो जाएगा 4। 2 2 4 अपॉन 5 अपॉन 4, ये आपका सेकेंड आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपने यही करना है, 5 अपॉन 4 लिखना है, और ये 2 है। अब हम क्या करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे। ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, रफ वर्क में आ जाते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या निकलता है? हमारा निकलता है एलसीएम 4, ठीक है। और यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 से क्या आ जाता है 4, प्लस आ जाता है, और 4 से 4 कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या बन जाता है 9 अपॉन 4। ये 2 जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई कराएगा तो 4 2 से क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 अपॉन 8, और यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 9 अपॉन 8। अब तीसरा देखते हैं, 14। तो अब आपने 1 तो बहुत बार ले लिया, अब हम ऐसा करते हैं, क्या लेते हैं, हम 2 लेते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 को रिमूव करवा के क्या करेंगे, हम लिख देंगे 2। तो हम यहाँ पर लेंगे जी, हम क्या लेंगे बच्चों, 2 लेंगे। अब हमने 1 बहुत बार ले लिया तो हम इसको सपोज करेंगे 1 की जगह हम इसको 2 करेंगे। हमारे पास है 9 अपॉन 8, जो अगली वैल्यू नहीं, ऊपर वाली वैल्यू लेंगे अब, ठीक है। 1 की वाली वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका +3 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने इन दोनों का निकालना है एलसीएम, और एलसीएम क्या निकलेगा आपको पता है ना, एलसीएम निकलेगा 2, सही है। और यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और +3 आ जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 अपॉन 2, इसके नीचे भी एक 2 होता है, वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करके जाता है, तो आपके पास हो जाएगा 7 अपॉन 4। अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा बता देती हूँ मैंने क्या करा है। यहाँ 4 कैसे आया, हमने पहला फ्रैक्शन था 2 1 और दूसरा था 3 2, सही है। दोबारा से देख लो, यहाँ एलसीएम निकला, क्या निकलेगा एलसीएम 2 निकलेगा। एलसीएम के नंबर यहाँ लेकर जाके मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ लेकर जाके मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 सा क्या होता है 4, प्लस ये 2 से 2 कट के आ गया 3, तो 4 3 सा मैंने आपको बना के दिखाया 7 और अपॉन 2। और ये जो यहाँ पर जो 2 होता है नीचे वाला 2, ये जो यहाँ पर नीचे वाला 2 होता है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कराता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा के हो गया 7, 2 सा क्या होगा 2 2 सा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 2 सा 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी हम देखेंगे, और यहाँ पर भी आप लिख देंगे अगली वैल्यू यहाँ पर रहेगी 2, ठीक है। पहली वैल्यू आई 3 अपॉन 2, 5 अपॉन 4, 9 अपॉन 8, और अब आएगी आखिरी वैल्यू क्या आएगी 7 अपॉन 4। ये आपकी आ गई 7 अपॉन 4, आपकी लास्ट वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये आपका हो गया सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यानी कि एक ऐसा नंबर है पाई की वैल्यू जो रिपीट भी नहीं होती और ख़त्म भी नहीं होती, इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर है। इस इर्रेशनल नंबर की मेरी पहली वीडियो आप देख लें तो आपको बहुत अच्छे से गिवन रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर।
ये एक इर्रेशनल नंबर क्यों है? तो इर्रेशनल नंबर इसलिए क्योंकि इसकी एक एंडिंग पॉइंट नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू जो मैं आपको पिछली वीडियो में लिखवा चुकी हूँ, आपने देखी होगी। इसकी वैल्यू में आता है सारे के सारे नंबर पॉइंट के बाद जो होते हैं वो चेंज आते हैं और एक ना खत्म होने वाली एंडिंग फंक्शन की चलती जाती है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग डेसिमल फंक्शन। इसका आंसर ये भी है। अब नीचे आप ट्रू फॉल्स में आते हैं, टिक करें करेक्ट आंसर स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट देखिएगा आप, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। क्या 5/7 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर की एक इर्रेशनल नंबर है? बिल्कुल, आप इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। 5 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 0.714285। सारे के सारे नंबर जो है वो आपके जो होते हैं वो चेंज होते हैं, तो वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर आप राइट लगा देंगे, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, इसका सेकंड में है पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, ऊपर भी बताया गया है और इसका रीज़न हम आपको ऊपर दे चुके हैं क्योंकि इसकी भी एक ना खत्म होने वाली सीरीज जो है वो होती है। डेसिमल नंबर तमाम नंबर जो है वो अलग अलग आ जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 में देखें 0.31591 डॉट 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 डॉट। तो ये जो है ये भी एक ऐसे डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हैं जो कि बिल्कुल चेंज है और जो है वो चलते ही जाते हैं। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फंक्शन है। ये भी आपका फंक्शन जो है वो राइट है। उसके बाद देखिएगा 0.123, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार मीन्स होती है एक 2-3 की जो है वो सीरीज चलती जा रही है, मतलब 2-3 रिक्वेयरिंग डेसिमल फंक्शन है। तो बिल्कुल सही है, ये भी एक रिक्वेयरिंग डेसिमल फंक्शन है। उसके बाद है 1/3 और 2/3 आर लाइन बिटवीन 0 और 1। तो बताया जा रहा है कि 1/2, 1/3 एंड 2/3 जो है वो 0 और 1 के अंदर आने वाले नंबर है। तो हमने नंबर लाइन में आपको समझा दिया था कि ये जो अपाउंट्स वाले नंबर है, या अगर आपको सॉल्व करके भी देंगे तो ये 0 पॉइंट से शुरू होंगे। देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 0.33 से शुरू हो रहा है, तो यानी कि 1 और 2 के दरमियान जो है 0 और 1 के दरमियान मौजूद है। उसके बाद आप देखिएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा 0.666, तो यानी कि 1 और 0 और 1 के दरमियान मौजूद है। इसका मतलब है ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, ये 0 और 1 के दरमियान में जो है वो आ रहे हैं, इसलिए इसको भी हम ठीक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 स्टेटमेंट देखेगा 1/3। तो ये अंडर रूट वाला है, यहाँ पहले भी आपको सॉल्व करा चुके हैं क्योंकि अंडर रूट 3 जो होता है इसके अंदर जो है ना खत्म होने वाली सीरीज के नंबर आते जाते हैं। लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये जो है एक इर्रेशनल नंबर है। ये स्टेटमेंट जो है आपका ख़त्म हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका गलत है और बाकी के सारे स्टेटमेंट जो है आपके वो राइट है। तो नाज़रीन, स्टूडेंट आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत ईजी हो गई है ये एक्सरसाइज सॉल्व करना। और आप लोग अगर जो भी एडमिशन बच्चे हैं और जो अभी ज्वाइन किया है, मैं या वो बच्चे जिनकी एक्सरसाइज मिस हो गई थी, वो बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे